नमस्कार, खबर गाँव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और हमारे साथ कुणाल हैं। आज ग्रुप बी का मुकाबला था साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में। आज तय होना था कि इंग्लैंड कैसा खेलेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि इंग्लैंड पर निर्भर था कि अफ़गानिस्तान सेमीफ़ाइनल में पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। हालाँकि मुश्किल था, 4-5% चांसेस थे, मगर इंग्लैंड ने बिल्कुल भी उम्मीद के हिसाब से नहीं खेला। इंग्लैंड बहुत बुरी हार हारी है यार, और लगातार पिछले कई मैचों से वो हारती भी आ रही है, अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें हम। खैर, इसको तो एक बाद में चर्चा वाली बात है, मगर आज जो स्कोर बोर्ड रहा उसके बारे में हम आपको बता दें कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उन्होंने 189 रन सिर्फ बना पाए 38 ओवर में, और 10 विकेट सारे गंवा दिए थे। उनकी तरफ से कोई बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाया। जो रूट थोड़ी देर तक टिके, शुरुआत में आए थे डकेट, उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा खेला। उसके बाद फिर कोई बल्लेबाज बेहतर नहीं खेला। हालाँकि इस बेहतर में बहुत सारी बुराइयाँ ये भी दिखीं कि किस तरह से लिविंगस्टन आउट हो रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई नौसिखिया खेल रहा हो, यानी कि कोई एफर्ट उनकी तरफ से दिखाई नहीं पड़ रहा था। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की, तो साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी हर दिन बेहतर होती चली जा रही है इस टूर्नामेंट में। और साउथ अफ्रीका ये भी कह रही है कि हम आ रहे हैं, अब हम जब सेमीफ़ाइनल खेलने के लिए आ रहे हैं, तो हमसे थोड़ा-सा सचेत हो जाइएगा। जब साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाज़ी करनी शुरू की, तो उनकी भी अगर बल्लेबाजी की बात करें तो कोई बहुत अच्छी शुरुआत नहीं थी। स्टब्स जो हैं वो 0 रन पर आउट हो गए, मगर उसके बाद डसन आए, उसके बाद हेनरिक क्लासन आए। हेनरिक क्लासन जिनकी बल्लेबाजी की सबको उम्मीद रहती कि वो आएँगे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे और बहुत बढ़िया खेलेंगे। तो उन्होंने इसी तरह बल्लेबाजी की भी और सिर्फ 56 गेंद पर 64 रन बनाए। इसके अलावा डसन ने 87 गेंद पर 72 रन बनाए। तो दोनों ने मिलकर के अच्छी बल्लेबाजी की और टीम को आखिर तक ले गए। हालाँकि क्लासन आउट हो गए, फिर डेविड मिलर ने आकर के जीत दिला दी। ये था पूरे मैच की समरी। इन लोगों ने 29 ओवर और 1 बॉल में मैच जीत लिया था। खैर, अब 4 टीमें तय हो चुकी हैं जो सेमीफ़ाइनल में जा रही हैं, यानी भारत, न्यूज़ीलैंड ग्रुप ए से, ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है, साउथ अफ्रीका पहले नंबर पर है। मगर कल तय होगा जब भारत और न्यूज़ीलैंड का मुकाबला होगा कि कौन-सी टीम किससे खेलेगी। इस पे सबसे ज़्यादा चर्चा है भारत की, कि भारत किसके साथ खेलेगा, क्योंकि जिन लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से ना पड़े मैच ताकि हम फाइनल में आसानी से पहुंच जाएं। मगर न्यूजीलैंड की टीम भी कोई कम नहीं है, वो कल पूरी ताकत झोंकेगी। यानी जिनको बाहर होना था वो बाहर हो गए, सेमीफाइनल की टीमें तय हो गई हैं। हम इस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले कुणाल आपसे चर्चा यही कि इंग्लैंड जिस तरह से खेल रहा है, मतलब इंग्लैंड को कहें कि एक अच्छी बल्लेबाज़ी करते हैं अब जब से मैकलम उनके कोच बने हुए हैं। एक बेस बॉल बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुनाई दे रहा है, और उस बेस बॉल के चक्कर में मुझे लगता है वो 20-20 ओवर के खेल में सीमित हो गए। वो 50 ओवर के खेल को मुझे लग रहा समझ ही नहीं पाए, और आज जिस तरह से वो आउट हो रहे थे, पूरे टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला उन्होंने नहीं जीता है। उसके बाद आज जिस तरह से खेले, मैं आपको बता रहा हूँ लिविंगस्टन जिस तरह से आउट हुए, मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा था कि लिविंगस्टन जैसा जिसको आरसीबी ने इतना ज़्यादा पैसा देकर खरीद लिया है कि उनसे उम्मीद है, मतलब वो प्रॉमिस इतना ज़्यादा कर देते हैं, उतना डिलीवर नहीं कर पाते, और आज भी वैसे ही दिखाई दिया। एकमात्र बल्लेबाज अगर जो रूट को छोड़ दें, तो कोई बल्लेबाज इनकी तरफ से कंसिस्टेंट नहीं दिखा है। पहले इस पे थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। आप बताइए कि क्या वाक़ई में ये बेसबॉल के फेर में फँसे हुए हैं इंग्लैंड वाले, उससे निकल नहीं पा रहे हैं? फिर हम बटलर पर आते हैं। देखिए रवि, इंग्लैंड के कोच पहले ब्रेंडन मैकलम बन चुके थे टेस्ट टीम हुँ, के। हुँ, ओडीआई और टी20 की कोचिंग करते थे मैथ्यू पॉट्स या मॉट्स, सॉरी मॉट्स, मैथ्यू मॉट्स। हुँ, तो उनके कार्यकाल में ही इस टीम का परफॉर्मेंस काफ़ी गिरा, उसके बाद उनको हटना पड़ा। हुँ, उसके बाद फिर ब्रेंडन मैकलम को व्हाइट बॉल टीम का भी कोच बना दिया गया। हुँ, मैकलम के आने के बाद भी हुँ, टीम का मतलब प्रदर्शन वैसा ही रहा है। टीम हुँ, लगातार 7 वनडे मैच हार चुकी है, जो हुँ, 2001 के बाद ये लोग मतलब ये उनका सबसे लंबा एक तरीके से सिलसिला चल रहा है हार का। हुँ, 2001 में वो लोग लगातार 11 मैच हारे थे। हुँ। तो इंग्लैंड की टीम की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ भी इंग्लैंड में भी इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि इंग्लैंड की टीम थोड़ी घमंडी हो गई है, अच्छा, ठीक है। किस घमंडी किस तरह घमंडी से आप कह सकते हैं? जी। इस सेंस में कि इन लोगों का कहना है कि हम मतलब पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए खेल हुँ, रहे हैं, हुँ, ठीक है। और हमारा जीतने पे फ़ोकस नहीं है, पब्लिक को एंटरटेन करने पे फ़ोकस है। हुँ, तो इसमें हो क्या रहा है कि अब वो जीत नहीं पा रहे हैं। हुँ, अगर आप जीतोगे नहीं तो फिर आपको पब्लिक देखना भी छोड़ देगी। हुँ। और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चर्चा है वहाँ पे इंग्लैंड में। मैं आपको आपकी 1 मिनट बात रोक रहा हूँ। इस बीच में एक छोटा-सा मैं आंकड़ा बता दे रहा हूँ कि वर्ल्ड कप 2015 के बाद
जब मॉर्गन कप्तान थे, इयोन मॉर्गन, तब उनकी कप्तानी में इंग्लैंड 107 वनडे खेला है, ठीक है? और उसमें 70 बार जीता है, यानी कि 70% जो है इनका जीत का कुल मिलाकर के आंकड़ा रहा है। यही बटलर की कप्तानी में 43 मैच खेला है और 17 में जीत हासिल की है, मतलब बहुत खराब प्रदर्शन। तो मॉर्गन के जाने के बाद ये जो बटलर की कप्तानी में प्रदर्शन किया है इंग्लैंड ने, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। अब मुझे नहीं पता, बटलर एक अच्छे बल्लेबाज हैं, हम सबको पसंद है कि वो जिस तरह से आते हैं, खेलते हैं और एंटरटेन करते हैं। वो ज़्यादा वक़्त नहीं लेते, बॉलें बहुत ज़्यादा झेलते नहीं हैं। मगर जिस तरह से वो आए हैं, उनको कप्तान बनाए, मुझे नहीं लगता उनको कप्तान बनाना चाहिए था। और उनके कप्तान बनने पर भी उन पे उनकी जो बल्लेबाज़ी है, उस पर कितना असर पड़ा, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि जब तक बटलर कप्तान नहीं थे, तब तक उन्होंने 117 इनिंग्स खेली वनडे में और उसमें बनाए 3,841 रन। इनका एवरेज 41 से ऊपर का था और स्ट्राइक रेट भी 122 का था, जिसमें इन्होंने 18 अर्धशतक भी लगाए। इसके अलावा जब कप्तान बने ये, मतलब वहां पर स्ट्राइक रेट और एवरेज आपने देखा, जब कप्तान बने तो वही एवरेज गिर के इनका हो जाता है 34 का, 34 से थोड़ा सा ऊपर। और 43 इनिंग्स में इन्होंने सिर्फ 1335 रन बनाए। स्ट्राइक रेट इनका 103, यानी वहां कम हो गया, एवरेज भी कम हुआ, स्ट्राइक रेट भी कम हुआ और इनके अर्धशतक भी कम हुए, 9 अर्धशतक, हालांकि इसमें एक सेंचुरी आई। मगर बटलर को, आप क्या लगता है कि इंग्लैंड के लिए बटलर कप्तान के तौर पर ठीक है? क्योंकि वो दिखता है कि भाई वो पहले मुकाबले जब टूर्नामेंट में आए हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी में, पहले मैच से अपने खिलाड़ियों को समझाते घूम रहे हैं कि भाई अब मान जाओ, अब मान जाओ। कोई इनकी सुनने को तैयार ही नहीं है। ये लगातार हम देख रहे हैं। देखिए, जब ओवेन मॉर्गन की जगह बटलर को कप्तान बनाया गया हम्म। तो उन्होंने 4 से 5 महीने के अंदर ही इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप जिता दिया। जी हाँ। 2022 में वही वही अचीवमेंट ऑस्ट्रेलिया है। में वो लोग हाँ। जीते। तो बटलर कप्तानी के सही विकल्प थे, लेकिन इंग्लैंड का फोकस सारा शिफ्ट हो गया था आपको टेस्ट और टी20 पे। हम्म। इनका परफॉर्मेंस वनडे में लगातार गिरता गया, उस पे फोकस भी कम रहा। हम्म। और जो आप बटलर की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो वो मॉर्गन की कप्तानी में जब वो खेले तो उस टीम हम्म। में बटलर थे, स्टोक्स थे, हम्म। रूट भी लगातार खेल नाम रहे बड़े थे। हैं टीम में। नाम नाम बहुत नाम बड़े बहुत हैं। बड़े हाँ। हैं। जेसन राय ओपन करते थे, एलेक्स हाँ। हेल थे हाँ। और एलेक्स हेल्स और मोइन अली भी थे। तो उस समय जो वो टीम खेल रही थी, वो बहुत ही विध्वंसक अंदाज में खेल रही थी हुँ, और उससे उनको सफलता भी मिली। हुँ, रही बात बटलर की परफॉर्मेंस की, इस पे आए तो वो हर खिलाड़ी का एक प्राइम होता है। हुँ। तो जो बटलर का जो प्राइम था, वो मॉर्गन की कप्तानी में निकल गया नहीं, था। इसमें एक और चीज़ और, आप देखिए ये कह रहे हैं आप मॉर्गन की कप्तानी में निकल गया, लेकिन मुझे लगता है कि जब कहीं न कहीं आप पर कैप्टेंसी की भी ज़िम्मेदारी आ जाती है, तब मैं आपका। उसी पे आ रहा हाँ, था कि हाँ, आप जब आपके पास कप्तानी की ज़िम्मेदारी आती है, हाँ। बटलर बीच में कीपिंग भी कर रहे थे, अभी हुँ, उन्होंने फिल सॉल्ट और जेमी स्मिथ हाँ। इधर कर रहे थे, तो ये उनके ऊपर तिहरी ज़िम्मेदारी थी। और हुँ, जब कप्तानी का प्रेशर आता है तो ये कई खिलाड़ी बिखर जाते हैं, कई निखर के सामने आते हैं। लेकिन हुँ, बटलर का यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिरा है। आप हुँ, जो स्टैट्स बता रहे हैं, हुँ, वो इसकी गवाही देते हैं कि हुँ, कप्तानी का प्रेशर कितना बटलर के हुँ। परफॉर्मेंस को प्रभावित किया। हुँ। चलिए ख़ैर, ये तो इंग्लैंड की बात रही। अब जो सबसे ज़्यादा फ़ोकस होगा वो कल के मुकाबले पर होगा, चूँकि भारत और न्यूज़ीलैंड खेलेंगे, दोनों सेमीफ़ाइनल में पहुँच चुके हैं। मगर हम वही बात कर रहे हैं ना कि वो सेमीफ़ाइनल 1 नंबर पे रहेगी टीम या 2 नंबर पे रहेगी टीम भारत की। कल अगर जीतते हैं तो नंबर 1 पे पहुँच जाएँगे, कल अगर हारते हैं तो नंबर 2 पे रहेंगे। तो इसके लिए भी मेरे पास एक छोटा-सा स्टैट्स है कि जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, उसमें क्योंकि जीतें चाहे हारें, नंबर 1 पे रहें चाहे नंबर 2 पे रहें, खेलना किससे, या तो ऑस्ट्रेलिया से खेलना है और या तो फिर साउथ अफ्रीका से खेलना है। अगर ऑस्ट्रेलिया से बात करें, जो सबको डर लग रहा है, हालाँकि डरना नहीं चाहिए, हमारी टीम इस वक़्त बहुत अच्छी है। मगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट में 24 मैच खेले हैं भारतीय टीम ने और उसमें 11 जीते हैं और 12 में हार मिली है। तो ये थोड़ा-सा आंकड़े 19-20 वाले हैं, थोड़ा-सा डराते हैं। वहीं साउथ अफ्रीका से खेलेंगे तो हमारे पास चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 17 मैच खेले हैं साउथ अफ्रीका के साथ आईसीसी टूर्नामेंट में, 12 जीते हैं और सिर्फ 5 हारे हैं। तो साउथ अफ्रीका के साथ हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं। अगर कल के मुकाबले के बाद तय हो जाएगा। अब अगर नंबर 1 पर टीम पहुँचती है, हालाँकि जो हम लोग डर रहे हैं जिस बात से, हमें डरना नहीं चाहिए, अपनी टीम अच्छी है। मगर इस डर को अगर सही साबित करना है तो कल टीम को हारना होगा। सबसे देखिए, बड़ी बात ये है। हाँ, हाँ, अगर भारतीय टीम कल हार जाती है हाँ, न्यूजीलैंड से, तो वो ग्रुप ए में दूसरे स्थान पे फिनिश करेगी। हाँ, न्यूजीलैंड की टीम टॉप पे रहेगी। हाँ। तो भारत अगर अपने ग्रुप में नंबर 2 पे रहेगा, तो उसका हुँ, मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। वो हुँ, ग्रुप बी की टॉपर टीम है। हुँ, अगर भारत जीत जाता है कल हुँ, न्यूजीलैंड से, तो उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हुँ,
तो ये दोनों ही टीमें तगड़ी हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक अंदर से लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का भले ही हौवा बना रहता है कि हुँ, आईसीसी टूर्नामेंट में ये टीम बहुत धाकड़ खेलती है और वो खेलते भी हैं। हुँ, लेकिन फिलहाल इस टीम को देखते हुए, साउथ अफ्रीका को भी देखते हुए हुँ, मुझे लगता है कि अगर सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से ही हो, हुँ, तो वो भारत के लिए थोड़ा मतलब आसान रहेगा, क्योंकि हाँ, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग उस तरह की नहीं है और उनकी हुँ, बैटिंग भी मतलब ठीक है, वो चेज़ कर गए थे 350, लेकिन दुबई की पिच पे वो लोग हुँ, संघर्ष कर कर सकते हैं। तो हुँ। मेरे ख्याल से अगर ऑस्ट्रेलिया सामने आए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा भारत के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीकी टीम बहुत तगड़ी है। उनकी टीम मेरी में तो फेवरेट भी है इस बार साउथ हाँ, अफ्रीका की टीम, हालांकि भारत के सामने फेवरेट नहीं है, मगर फेवरेट है बाकी जिस तरह से खेले हम। इस बार मतलब जो मेरा अपना पर्सनल मानना है, मैं न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से ऊपर रख रहा हूँ साउथ अफ्रीका को, बिल्कुल मेरे साउथ हिसाब से। हाँ, साउथ अफ्रीका को आप देखें, उनके मार्को यान्सन का आप परफॉर्मेंस देखें, हाँ, पिछले आज मैन ऑफ 2-3 द साल मैच में भी आज हुए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच भी हम्म, रहे। पिछले 2-3 साल में चाहे वो टेस्ट हो, हम्म, वनडे हो, टी20 हो, वो हम्म, लगातार अच्छा कर रहे हैं। हम्म, उनके बैटिंग ऑर्डर में आप देखेंगे तो आज ट्रिस्टन स्टब्स जल्दी आउट हो गए, हम्म, लेकिन वो भी विध्वंसक बैटर हैं। आपने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में देखा होगा कि जब तक ट्रिस्टन स्टब्स थे हम्म। और क्विंटन डिकॉक टिके हुए थे, तो टीम बहुत अच्छा करते हुए जा अच्छा, रही थी। यानसन को देख करके मुझे कभी-कभी गंभीर की भी याद आती है कि जैसे कैसे कंपैरिजन कि गंभीर शांत रहते थे, मतलब ज़्यादा बोलते नहीं थे किसी से भी। मगर अगर छोटी-सी बात हो जाए, तो गंभीर से ज़्यादा लड़ने वाला कोई खिलाड़ी नहीं था इंडियन टीम में जो दूसरी टीम के खिलाड़ी से लड़ जाए। और ऐसा ही यानसन भी हैं। यानसन एक तो उनके इतने बकेट जैसे हाथ हैं उनके इतने बड़े-बड़े से कि उनसे फील्डिंग में करा लो तो वो कैच छोड़ते नहीं हैं। और फिर इतना अच्छा उनका जो आर्म है वो इतना अच्छा सीधा आर्म है एकदम इतने अच्छे एंगल पे कि उनकी गेंद वो उनका एक्शन लगता है कि वो बहुत धीमे हाथ घुमा रहे हैं मगर अच्छी खासी तेज गेंद जाती है और इसी की वजह से वो ज्यादा विकेट भी लेते हैं और उनके अंदर एग्रेशन भी बहुत है जो जो एक मनोदशा वाली बात होती है ना कि वो सामने वाली टीम को एकदम शांत रहते हैं शांत दिखाते हैं और धीरे से जाते हैं किसी भी खिलाड़ी के पास और उसको बोल के चले आते हैं पता नहीं चलता वो एक अपना अलग माहौल बना लेते हैं तो यानसन इस वजह से भी और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छा कर पा रहे हैं इसीलिए मैंने उनको गंभीर से कंपेयर किया बिल्कुल, और ये एग्रेशन कहाँ से आता है? खिलाड़ी का अगर कॉन्फिडेंस हाई हो, हम्म जैसे हमने पिछले भी कहा कि उनका पिछला 2-3 साल बहुत अच्छा गुज़रा है। हाँ तो ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, फिर उससे एग्रेशन की बात रही। वैसे यानसन उतने एग्रेसिव तो नहीं हाँ, लगते। लगता है कभी-कभी वो हाँ, झगड़ा कर जाते हैं, जो कि मैंने हाँ, देखा है उनको आईपीएल में भी हाँ। देखा है झगड़ा करते हुए, बाकी मैचों में भी देखा है। तो हाँ, अब साउथ अफ्रीका के बॉलिंग यूनिट की भी बात कर लें कि हुँ, यानसन के अलावा रबाडा भी हैं, रबाडा है। लुंगी एंगीडी अच्छा हुँ, कर रहे हैं। आपको केशव आज महाराज केशव हैं। महाराज वो हुँ, लगातार बढ़िया आपको करके दे रहे हैं। हुँ, तो इनकी बॉलिंग भी अच्छी है, ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं, वियान मुल्डर हैं और यानसन ऑलराउंडर ही हैं। हुँ, उसके अलावा आज तो मार्करम चोटिल हो गए थे, हुँ, हैमस्ट्रिंग की निगल थी वो, लेकिन उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके कहा कि चिंता वाली वो वैसी बात नहीं है, वो एहतियातन मतलब कि वो बाहर गए हुँ, थे। तो मार्करम भी आपको ऑफ स्पिन करके देते हैं। बैटिंग यूनिट में आप देखें तो मिलर हैं, मार्करम हुँ, हैं, रासी वांडर डुसे हैं और हेनरिक क्लासेन हैं। हुँ, तो ये टीम बहुत तगड़ी है और इसलिए मेरी अंदर से मतलब वो है हुँ, कि साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल ना हो। अगर फाइनल में आते हैं तो फिर कोई बात नहीं, हम देख हुँ। लेंगे और लगातार ये दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट होगा जब साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल देखेंगे हम नहीं, लोग। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही है, लगातार अच्छा खेल रही है, तो हम सबको उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका जब भी खेले, किसी भी टीम के साथ खेले, तो एक अच्छा मुकाबला हो। अच्छा साउथ अफ्रीका फेवरेट इसलिए भी हम लोग कुछ दिनों पहले भी चर्चा कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अभी तक तो खास नहीं गई है। चाहे वो अभी सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल कैसा होगा, इसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते। एक वो अफ़गानिस्तान वाला अगर मुकाबला छोड़ दें, तो पूरा टूर्नामेंट बहुत खास नहीं गया। हम लोग एक इंतज़ार में बैठे थे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। वो हो नहीं पाया। तो अभी आप कह रहे थे कि जब हमने सेमीफ़ाइनल की बात की कि भारत को किसके साथ खेलना चाहिए, तो मेरा पर्सनल मानना है कि भारत को फाइनल में अगर आराम से पहुँच जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेलना चाहिए। मगर आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ही खेलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को लेकर हौवा बनाया है, वो सब अपनी अलग बात है। मगर ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह से खेलती है, हमने शुरुआत में जब उनका पहला मुकाबला था, तभी हम लोग कह रहे थे नहीं ऑस्ट्रेलिया वो बात नहीं रह गई, इनके पास खिलाड़ी नहीं हैं। हम गेंदबाजी को तो चलो कमतर आँक सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी वो लोग जिस तरह से कर रहे हैं, वो अभी भी काबिले तारीफ़ है, चाहे कोई भी हो। भले ही स्टोइनिस ना हो उनकी टीम में, जो मिडल ऑर्डर में बहुत बाद में तेज़ तर्रार पारी खेल जाते हैं, भले ही स्टार्क ना हो, भले ही क्या नाम होता हेज़लवुड। है हेज़लवुड ना हो और भले ही उनके पास कोई पैट कमिंस ना हो, मगर फिर भी ऑस्ट्रेलिया वाले वो इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं जब आईसीसी टूर्नामेंट पे जाते हैं और शायद ये वही करेंगे जो मेरा पर्सनल मानना है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी में ना, हुँ, वो तो
भारत के अलावा सारी टीमें तो दुबई में ही खेली हैं। हुँ, सॉरी, पाकिस्तान में ही खेले हैं पाकिस्तान ये में लोग, खेली जब। क्योंकि ये भारत के ग्रुप में नहीं हुँ, थे। तो ऑस्ट्रेलिया के पास ना स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा हल्का है हुँ, उनका, और स्पिन डिपार्टमेंट ही नहीं, उनका पूरा बॉलिंग यूनिट ही थोड़ा हुँ, मतलब वो हल्का है, क्योंकि वो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 350 रन दे दिए थे। हुँ, अफ़गानिस्तान ने भी 270-75 रन बना दिए थे। तो उनकी हुँ, बॉलिंग संघर्ष कर रही है, और उनके पास स्पिन में एक एडम झम्पा है, झम्पा के हुँ, अलावा कोई नहीं है, और दुबई के विकेट पे आप देखेंगे तो स्पिनर्स हावी हैं। हुँ। भारत 3-3 स्पिनर्स के साथ खेल तो रहा है। कल मान लें कि भाई अगर ज़ाहिर है दुबई में चूँकि स्पिनर्स हावी रहते हैं, एडम ज़म्पा बहुत अनुभवी गेंदबाज़ हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज़ हैं वो। और अगर ऑस्ट्रेलिया के पास चलिए वो है ठीक है, मैक्सवेल भी बीच-बीच में बॉलिंग करते हैं और वो भी कारगर साबित होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया के पास चूँकि मैक्सवेल भले ही वो फुल टाइमर स्पिनर ना हो, मगर वो पार्ट टाइमर में भी हो करके वो जो अपना अनुभव है, वो उनकी गेंदबाज़ी में दिख जाता है। वो सामने वाले बल्लेबाज़ों का माइंड पढ़ते हैं। हम मान लें क्या कि ऑस्ट्रेलिया कुछ अपने स्पिनर्स के साथ अच्छा कर सकती है, या हम एक सवाल और मैं जोड़ देता हूँ कि क्या कल लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को भी खिलाया जा सकता है या अर्शदीप सिंह को भी खिलाया जा सकता है? वरुण चक्रवर्ती का खिलाना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि वो भी स्पिनर हैं। तो क्या एक अतिरिक्त स्पिनर के साथ हम उतर सकते हैं कल? अतिरिक्त स्पिनर नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 स्पिनर के साथ उतर ही रहे हो। हुँ, तो 4-4 स्पिनर के साथ उतरना सही नहीं रहेगा। हुँ, तो वही हम लोग शुरू से कई बार बात कर चुके हैं कि अगर वरुण खेलते हैं, हुँ, तो अक्षर, जडेजा और कुलदीप में से किसी एक को बैठना पड़ेगा। और इस टीम में जैसे देख देख रहे हैं हम लोग, अक्षर को प्रमोट किया जा रहा है हुँ। नंबर 5 पे, जडेजा अक्षर का की। तो हटाना हाँ, मुश्किल है मुश्किल जब है। क्योंकि वो इसीलिए मैं बैटिंग कह भी रहा हूँ करते उनको, हैं, वो हाँ। बैटिंग ऊपर जडेजा से ऊपर बहुत लेके अच्छी आते हैं। बैटिंग कर रहे हैं। हाँ। तो अगर वरुण आते हैं तो कुलदीप और जाडेजा में से किसी एक को बैठना पड़ेगा। हुँ, तो वरुण को लाने के लिए मुझे नहीं लगता कुलदीप को बैठाना सही रहेगा, हुँ, क्योंकि वो भी इंजरी से वापस आ रहे हैं और उन्होंने पिछले मैच में ही लय हासिल की है। हुँ, तो उनको बैठाना सही नहीं रहेगा। आप बैठाना चाहो तो रवींद्र जडेजा को बैठा सकते हो। हुँ। अब आते हैं अर्शदीप पे। अर्शदीप का लगभग खेलना कन्फर्म है, क्योंकि कल। हाँ, लगभग खेलना कन्फर्म है, क्योंकि शमी जैसे पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष करते नज़र आए थे। उनका मतलब पेस भी नहीं नज़र आ रहा था और उनकी फ़िटनेस भी सही नहीं थी। तो अर्शदीप आ सकते हैं, और ये आपको शुरू में स्विंग करा के देंगे, और फिर बाद में आपको डेथ ओवर्स में इनकी इनके पास यॉर्कर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अर्शदीप आ सकते हैं टीम में। चलिए एक आखिरी बात आपसे पूछ लेते हैं कि चूँकि एक चर्चा चल रही थी कि रोहित शर्मा इंजर्ड थे। तो अभी मैं खबर पढ़ रहा था तो मुझे ये दिखाई दिया कि रोहित शर्मा फ़िलहाल फ़िट नज़र आ रहे हैं। मगर कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पर कोई अभी तक चर्चा नहीं हुई है, ना कहीं खबर आई है। वो अभी तक जो ना खेलने वाली चीज़ आ रही थी, अभी तक वो बनी हुई है। अभी तक खेलेंगे, ये वाली खबर सामने नहीं आई है। और आप कह रहे हैं कि अर्शदीप खेलेंगे तो वो शमी की जगह पर खेलेंगे। मगर रोहित शर्मा जाते हैं तो उनकी जगह पर कौन आने वाला है? रोहित की जगह पे अगर जैसे हम लोग चोट को लेकर के बात कर रहे हैं, हुँ। तो ये एक तरह का रेस्ट भी हो हाँ, सकता है। रेस्ट भी हो सकता है। हाँ, वही मैं उसी पे आ रहा था कि हाँ। असिस्टेंट कोच रेयान टेन डेस्कार्टे ने कहा कि रोहित हुँ, ठीक हैं, और रोहित को हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया था। तो हुँ, ये इस तरह के चोट से पहले रोहित जूझ चुके हैं, तो कोच ने कहा कि उनको पता है कि कैसे इस चोट को मैनेज करना है। हुँ, अगर रोहित शर्मा 100% भी फिट हैं, फिर भी हुँ। उनको आराम देना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का चोट है जो आपको लंबे समय तक बाहर कर हाँ, सकता है, अगर ये एग्ज़ैक्टली हाँ, दोबारा हाँ। उभरा तो। तो रोहित जब तक 100 हाँ, 110 और 120% फिट ना हो, तब हुँ, तक उनको ना उतारा जाए, और ये मैच एक तरह से इसका औचित्य नहीं है, तो उनको आराम भी दिया जा सकता है। हुँ, सीनियर प्लेयर हैं, उनको अगर आराम की ज़रूरत है, तो उनको आराम दी जाए। अब रोहित अगर आराम दिया जाता है या फिर वो बाहर रहते हैं, तो उनकी जगह पे ऋषभ पंत आ सकते हैं। ऋषभ हुँ, पंत आएँगे तो फिर वो मिडल ऑर्डर में चले जाएँगे, और केएल राहुल आपको पारी की शुरुआत हुँ, करते दिख सकते हैं, और टीम की कमान शुभमन गिल के हाथ में होगी। हुँ। वो उपकप्तान है, तो उनको उनको कप्तानी मिलेगी। बाकी लोग विराट कोहली, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या उनको हेल्प करते दिखेंगे। जी। चलिए ये तो कल मैच शुरू होगा तो कल हम आपके सामने देखिए जिस तरह से हम हर रोज़ पोस्ट मैच वीडियो लेकर के आते हैं मगर जब भारत का मुकाबला होता है तो हम आपसे मैच के पहले भी जुड़ते हैं, लाइव जुड़ते हैं। मैच के बीच में भी रुकते हैं इनिंग ब्रेक पर भी वहाँ पर भी आपके साथ लाइव जुड़ते हैं और मैच के आखिर में भी पोस्ट मैच पर भी आपके साथ लाइव जुड़ते हैं और कल भी हम यही करेंगे क्योंकि भारत का मैच है न्यूज़ीलैंड के साथ तो हम आपके साथ मैच के पहले, मिड इनिंग में और उसके बाद पोस्ट मैच आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। आप हमें ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा क्या होता है सेमीफ़ाइनल में, भारत किस पोज़ीशन पर जाता है और किसके साथ सेमीफ़ाइनल खेलता है,
जिस भी पोजीशन पे जाएगा, हम आपके साथ बने रहेंगे, छोटी-छोटी अपडेट्स देते रहेंगे, वो चाहे पिच के बारे में हो, किसी खिलाड़ी के बारे में हो, आंकड़ों से संबंधित चीज़ें हों, सब कुछ आपको बताते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबर गाँव को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए अपने साथियों के साथ, शेयर ज़रूर करिए। बहुत शुक्रिया।